नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो भी विद्यार्थियों को क्रैश कोर्स चाहिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप रजिस्टर करके आप वहां से परचेज़ करके हमारे ऐप को खरीद सकते हैं। ऐप में आपको पढ़ने को भी मिलेगा, मैथ का भी क्लास मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा और मॉडल सेट और वीवीआई क्वेश्चन सब चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा। तो देरी ना करो, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और परचेज़ करो। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रोमीन और धातु की अवस्था होती है। तो बाबू, ब्रोमीन और धातु की अवस्था क्या होता है? द्रव होता है। और याद रहे ब्रोमीन जिसको हम लोग Br के नाम से जानते हैं, और ब्रोमीन क्या है? तो अधातु है। ठीक है ना, इसलिए द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन बाबू क्या है? तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखोगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 3 गो कार्बन है और मात्र 4 गो हाइड्रोजन है। इसलिए जब इसका आप संरचना सूत्र बनाइएगा तो 3 गो कार्बन बैठाइएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मैं रख देता हूँ, एक यहाँ पर रख देता हूँ, एक यहाँ पर रख देता हूँ। 3 गो हाइड्रोजन हो गया। तो 3 गो हाइड्रोजन हो जाने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डबल बंड लगाकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देता हूँ। तो दोस्तों ये आपका 4 कार्बन से संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। लेकिन दोस्तों ये वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपल बंड लगाएंगे, तब जाकर यह 4 गो से संतुष्ट होगा। मतलब कि इसी में हमारा ट्रिपल बंड बनेगा। और याद रहे दोस्तों, अगर ट्रिपल बंड बन रहा है तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जा लगेगा, क्योंकि ट्रिपल बंड को तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि बताओ कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो बाबू चीनी का रासायनिक सूत्र पता है क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये सी नंबर वाला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला बाबू आपका क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाबू हीलियम जिसको हम लोग He बोलते हैं और इसका परमाणु संख्या 2 होता है। जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 1s2 मिलेगा और अंतिम कक्षा में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, एक ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और सारे लोग ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। ठीक है ना, ऐप का नाम क्या है? स्टडी प्लस। ठीक है ना, ऐप का क्या नाम है? अगर आप लोग सर्च भी मारोगे प्ले स्टोर में ना, तो STUDY लिखना और PLUS लिखना, यह लिखना आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑलरेडी लिंक भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, 5 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बाबू स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। आपको पता है ना, तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि बताओ बाबू कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मेरे बाबू लोग कवक में पोषण की पता है क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी। और मृतजीवी किस पर निर्भर करता है? तो सड़े हुए चीज़ों पर निर्भर करता है, सड़े हुए चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, याद रखना। अब बाबू अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आप लोग का क्वेश्चन है क्लोरोफिल का जो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना, वो हरा होता है, यानी कि ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? तो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरा कलर का होता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है ना, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने की संभावना है? यानी कि दोस्तों समझ सकते हो कि अगर आपको आयोडीन की कमी है, यानी कि सिंपल में कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सी नमक बीमारी होती है? तो दोस्तों ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। और साथ में दोस्तों इसको हम लोग घेंगा भी कहते हैं। तो एक्चुअली में ए और सी आपको पहले से याद है, ग्वाइटर घेंगा। लेकिन गलगंड भी होता है दोस्तों, इसलिए हम आंसर टिक लगाएंगे डी नंबर पर। आप लोगों को गलगंड का नाम नहीं पता होगा, लेकिन याद रखना ये भी दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन मतलब क्या? नमक, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। और NaCl एक प्रकार का लवण
पकड़ होता है। मैंने आपको बताया था ना क्लास में, लाइव क्लास में, ठीक है ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरे बाबू सब। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है दोस्तों, ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा बच्चा सब? तो अंडाशय के द्वारा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो बहुत लोग सेरिबेलम पर टिक लगा देते हैं, लेकिन सेरिबेलम नहीं बल्कि सेरिब्रम होगा। क्या होगा जी? सेरिब्रम होगा। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है घोंघा। घोंघा किस समुदाय का प्राणी होता है? दोस्तों गांव में, शहर में की बात मैं ना करूं, गांव की मैं बात करूं तो देहात में मतलब कि जो नदी तालाब या फिर बरसात का जो पानी उनके सोना में आ जाता है या फिर नदी तालाब में आ जाता है ना, तो जाते हैं वो लोग घोंघा वहाँ से पकड़ कर लाते हैं, ठीक है ना। और घोंघा को वो लोग बनाकर खाते भी है, वही घोंघा है। और उसी के बारे में पूछा गया है किस समुदाय का प्राणी है, तो आप लोग बता सकते हो मुलस्क का, ठीक है ना। जो लड़के घोंघा पकड़ते हैं और घोंघा कभी खाए होंगे, गाँव देहात से बिलोंग करते होंगे, तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना सर जी हम घोंघा पकड़े हैं या फिर हम घोंघा खाते हैं या फिर हमने देखा है, ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को देखे हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु आपका दोस्तों केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ को भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पराकोष में होते हैं। दोस्तों पराकोष में क्या होते हैं? पराकण होते हैं। और दोस्तों ये अगर आपको इस चीज़ों को देखना है ना, तो आप लोग अड़हुल का फूल देखे होंगे, अड़हुल का फूल देखे होंगे ना। ये अड़हुल का फूल कैसा होता है? पीला होता है फिर लाल होता है। एक लाल कलर का अड़हुल होता है, अड़हुल शायद होता है ना। तो उस फूल के जो उस फूल को जब ऊपर से आप लोग टच करोगे ना, जो उसका फूल होता है, फूल को टच करोगे ना, तो आपके ना उंगली में, जब उंगली से टच करोगे ना, आपके उंगली में ना थोड़ा घिसिर करके टाइप का आपको लग जाएगा आपके उंगली में। जैसे तितली को पकड़ते हो तो उसका रंग लग जाता है, वैसे ही दोस्तों उस फूलों को अगर घिसोगे ना 2 उंगली से, तो आपको उंगली पर कुछ वहाँ से कुछ मटेरियल आपकी उंगली पर लग जाएगा। और वही हमारा होता है पराकोष, जो पराकोष का अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अगर दोस्तों जोड़ा पूछ दिया तो जोड़ा मतलब कि दोस्तों दो को एक जोड़ा बोलते हैं। तो एक्चुअली में संख्या होता है 46। संख्या कितना है? संख्या तो 46 होता है, लेकिन अगर जोड़ा कहा जाए तो इसका जोड़ा 23 हो जाएगा, क्योंकि 46 का अगर जोड़ा निकाले तो 23 ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमारा आंसर मिलेगा 23। ओके, अगला आपको क्वेश्चन आता है। अगला आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो हम उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? देखिए तो हरे पौधे को या फिर नील हरित शैवाल या फिर जंगली जानवर को। तो बाप रे बाप, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है बाबू। इसका आंसर एकदम याद रखना है, या ए नहीं तो सी इसका आंसर होगा। ये आपको ना हम हर क्लासों में बताए हैं, हर क्लासों में बताए हैं कि इसका आंसर आप क्या याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को नज़र में बैठा लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ना मैं आपको लिख ही देता हूँ कि इस बार के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब जानता है क्या होता है? कम उपयोग भी होता है, पुनः पुनः उपयोग भी होता है। इसलिए हम आंसर टिक लगाएंगे डी नंबर पर। क्या टिक लगाएंगे? तो हम आंसर टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी नंबर पर, ठीक है ना, याद रखना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जा रहे हैं? बाबू, शहरीकरण और प्रदूषण, इन दोनों की वजह से ना हमारा प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जा रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बाबू कि ये बताइए कि शहर में तो थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं मिलता है, और जो भी मिलता है उसमें गांठ गूंथ कर लोग घर बनवा लेते हैं, रहने लगते हैं। कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, कचरा फेंकने की जगह नहीं रहती है तो अपने घर के सामने ही फेंक देते हैं, तो इधर उधर फेंक देते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। और साथ में दोस्तों अगर मैं प्रदूषण की बात करूं तो प्रदूषण की वजह से भी प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इसका आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ये प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करेगा। और एक और बात आपको बता दूं,
चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो मैंने आपको बताया भी था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने देखा कि इलेक्ट्रिक से ना यानी कि करंट से ना चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होती है। क्योंकि दोस्तों जब भी दोस्तों आपके गाँव में 11 या फिर जितने भी वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है, या फिर आपके गाँव में जो आपके देखे होंगे आपके देहात में या फिर आपके शहर मोहल्ले में बिजली का तार, तो जब किसी को करंट लगती है तो बहुत मतलब कि नज़दीक नहीं रहता है, तब भी वो बिजली ना उसको खींच लेती है। यानी कि 1 मीटर 2 मीटर के रेंज में रहता है तभी करंट उसको खींच लेता है। मतलब कि दोस्तों वहाँ पर देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं और इसका खोज माइकल फैराडे ने सबसे पहले किया था। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बनता है 20 नंबर। ये आपका प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? एथेनॉल है। क्या जी? एथेनॉल। और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? आपको पता है बाबू एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है किसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल होता है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों C2H5OH होता है। यही होता है आपका। इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से बस याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप हमसे कमेंट के बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका मैं कमेंट का जवाब दे सकूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे, ओके। और जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। अगर लॉगिन करने में या फिर रजिस्टर करने में कोई भी दिक्कत आता होगा तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं वीडियो भेज दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, ओके।